तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या और ये एग्जिस्टेंस में क्यों आई। सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में क्रिएटिविटी होती है, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ हटके करने की सोचते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है या कोई नई सर्विस लेकर आनी है। अब उनके मन में ये बातें होती तो हैं, कुछ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस तो खड़ा करना चाहते हैं, पर उनके पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है, फाइनेंस की कमी होती है। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टाइप के लोगों को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को अनाउंस किया। यह स्कीम कब अनाउंस की गई? अगस्त 2015 को। इस स्कीम को किसने अनाउंस किया था? हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया। इस स्कीम का जो टारगेट है वो इस टाइप के लोगों को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना और इसके साथ साथ कुछ अलग तरीके से भी सपोर्ट करना, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली। उन लोगों को सपोर्ट करना जो कुछ चेंज करना चाहते हैं, नए आइडियाज, नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्मॉल टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है, छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है। तो ये सपोर्ट करने के साथ साथ काफी सारे बेनिफिट्स भी देती है। अगर कोई स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो उसको टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पेटेंट्स अगर कराना है तो पेटेंट में भी बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स में रिबेट मिलती है, लेबर लॉज में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट काफी है और इसका टारगेट काफी सारे लोगों को बिजनेस देना और काफी सारे लोगों को नौकरियां देना भी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 6 पॉइंट्स स्टडी करने को मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर वन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो नॉर्मल तरीके से ही कराना है। या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में, या आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में, या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन करा लिया तो पॉइंट नंबर 2, अब आप क्या कीजिए, जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जाइए। उस वेबसाइट के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, अब सारी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर दीजिए। सारी इंफॉर्मेशन जब आपसे मांग रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, और जो डॉक्यूमेंट नंबर 3 है वो बिजनेस के बारे में आपको डिटेल्स देनी होगी। बिजनेस आपका किस टाइप का है, व्हाटएवर जो भी बातें हैं आपको इसके फॉर्म के अंदर लिखी हुई होंगी। तो ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स तीनों के तीनों अपलोड कर दीजिए। जब ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आप पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा। पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए। वो लेटर कौन सा? वो लेटर आपको कौन अवेलेबल कराता है? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ये लेटर आपको वहां से अवेलेबल होता है। अगर वो लेटर आपके पास है तो वो लेटर भी आप अपलोड कर दीजिए। अगर आप लेटर अपलोड कर देते हैं तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है। फिर पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग कुछ बातें आपको खुद से डिक्लेयर करनी होती हैं। जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस खड़ा करने वाला है, उसको कुछ बातें खुद से भी डिक्लेयर करनी होती हैं। वो कौन सी बातें हैं? टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस आपने कितने टाइम के लिए शुरू किया है, टर्नओवर के बारे में बात आपको लिखनी है, बिजनेस के नेचर की जो इनोवेशन है उसके बारे में लिखना है, बिजनेस आपका स्प्लिटिंग से है या फिर आपका रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये सारी बातें आपको खुद डिक्लेयर करनी होती है। जैसे आपने देखा है ना, कभी कभी एक फॉर्म होता है, फॉर्म के नीचे आप साइन करते हो, डिक्लेयर करते हो कि ये ऊपर लिखी हुई जितनी भी बातें हैं ये सारी सच है और इसका इसका जिम्मेदार इन सभी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूं। तो ऐसा लगा लीजिए पॉइंट नंबर 5 ऐसा ही है, आपको कुछ बातें खुद से डिक्लेयर करनी होती है। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। जब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, जब सारी बातें वेरिफिकेशन हो गई, तो पॉइंट नंबर 6 पर आकर आपको अपने बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए या स्टार्टअप का रिकॉग्नाइजेशन नंबर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में हमने प्रोसेस में 6 स्टेप स्टडी किए। सबसे पहले हमने नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है,
पॉइंट नंबर 2 पे हमने क्या किया, वेबसाइट पे गए। पॉइंट नंबर 3 पे हमने क्या किया, 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। पॉइंट नंबर 4 पे मैंने क्या किया, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया। पॉइंट नंबर 5 पर आपने खुद कुछ डिक्लेरेशन दी। पॉइंट नंबर 6 पर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाई हो चुके हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है।